वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बड़ा तनाव किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर भारत को उकसा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच अमेरिका के साथ भारत ने एक बड़ी सैन्य डील की है। अमेरिका ने भारत के साथ समुद्री निगरानी तकनीक और उपकरण बेचने की डील को मंजूरी दे दी है और यह सौदा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन ओवरनेस यानी कि IPMDA प्रोग्राम के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करना है। आपको बता दें कि यह सौदा तकरीबन 13 करोड़ डॉलर का है। भारत ने अमेरिका से सी विजन सॉफ्टवेयर टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड टीम यानी कि TFT ट्रेनिंग, रिमोट सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स सपोर्ट और अन्य उपकरणों को खरीदने का अनुरोध किया था। जानकारी के मुताबिक सी विजन सॉफ्टवेयर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जो कि समुद्री गतिविधियों की निगरानी करता है। इसमें भारत की जरूरतों के हिसाब से कुछ विशेष सुधार भी शामिल है। यह सॉफ्टवेयर समुद्री सीमाओं में जहाजों की गतिविधियों, अवैध गतिविधियों और पर्यावरणीय खतरों पर नजर रखने में मदद करता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि भारत ने जो विदेशी जो हथियार है उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अब भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी सैन्य डील भी की है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है राजेश? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमला किया गया था पहलगाम में, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उस मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो किसी से भी छुपा नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कि जिस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान फिर भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उसको देखते हुए भारत जो है लगातार दबाव भी पाकिस्तान पर बनाता जा रहा है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगाम में, उसको लेकर तमाम तरह के तरीके भारत अपना रहा है और जो भी आतंकी गतिविधियां हैं, आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए भारत बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। वहीं अगर दूसरी तरीके से बात करें तो भारत और अमेरिका के तहत एक डील हुई है, एक समझौता हुआ है और समझौते में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य उपकरण को लेकर समझौता किया गया है, जो आपको बता दूं कि लगभग 13,000 करोड़ डॉलर का समझौता है और जो डील हुई है, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से समुद्री जो सीमाएं हैं, जो पाकिस्तान से सटी हुई है समुद्री सीमाएं, समुद्री सीमाओं को लेकर विशेष तरीके से उसको चौकसी करने के लिए और उस तमाम तरह के उपकरण जो अमेरिका से भारत जो है डील के थ्रू खरीद रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम चीजों को देखते हुए जो भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, जो समझौता हुआ है, उसके तहत सैन्य उपकरण की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो, किसी तरीके से पाकिस्तान से कम भारत जो है हर तरीके से सक्षम रहे लड़ने के लिए, उसके लिए तमाम तरीके से जो समझौता किया गया है उसमें तमाम तरीके के हथियार, तमाम तरीके के उपकरण के साथ साथ भारत की जो चौकसी है, जो समुद्री लेवल पर अगर देखा जाए, समुद्री सीमाओं की अगर बात की जाए तो समुद्री सीमाओं की पूरी तरीके से चौकसी भारत की तरफ से भारत और अमेरिका के साथ रखी जाएगी। जी राजेश, बिल्कुल, क्योंकि ये जो डील है वो 13 करोड़ डॉलर की बताई जा रही है और अब भारत ने जैसे अमेरिका से सी विजन सॉफ्टवेयर जो है वो लिया है। हालांकि इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो समुद्री तट है वहां से पैनी नजर रखी जाएगी और इसीलिए ये जो डील है वो अमेरिका से पक्की की गई है। राजेश? हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए जो समुद्री सीमाएं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी निगरानी, उनकी सुरक्षा के लिए भारत और अमेरिका के बीच में ये डील हुई है, समझौता किया गया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि 13 करोड़ डॉलर का जो समझौता है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा और साथ ही साथ भारत का साथ अमेरिका बिल्कुल खुलकर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान के जो तौर तरीके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, उसको रोकने के लिए अमेरिका या कहें अमेरिका के साथ साथ में तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के पक्ष में, भारत के साथ में। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को कहीं कहीं देखा जाए तो इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ भारत जो है पूरी तरीके से अपनी सैन्य सेनाओं को अपने जो उपकरण है, जो हथियार है,
तो जाहिर सी बात है कि उसको मजबूत करने के लिए भारत लगा हुआ है और उसी के तहत अमेरिका से डील भी हुई है 13 करोड़ डॉलर की। और साथ ही साथ जो समुद्री सीमाएं है भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमाओं को भी मजबूत और चाक चौबंद करने के लिए भारत जो है अमेरिका के साथ डील कर रहा है। जी राजेश, क्या लगता है पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान इससे झेलने को मिल सकता है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भारत काफी हाई अलर्ट पर है, लगातार डील की जा रही, लगातार विदेशों में भी बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की चल रही है। ऐसे में जो पाकिस्तान है, क्या लगता है कितनी बड़ी मुसीबत उसके लिए खड़ी कर सकता है भारत? देखिए प्रिया, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जिस समय से पहलगाम में हमला हुआ तो जाहिर सी बात है कि लगातार पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि अगर बात करें सिंधु जल समझौते की तो सिंधु का जो जल था उसको भी भारत ने रोक दिया। वहीं अगर बात करें तो उसकी वजह से पाकिस्तान में बिल्कुल पानी के लिए त्राही त्राही मच गई। क्योंकि पाकिस्तान में जो लगभग 85% जो खेती है वो सिंधु जल पर ही निर्भर रहती है। तो जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कहीं कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में अगर भारत जिस तरीके से जिस तरीके से सिंधु का जल रोक दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत ही बड़ा सबक साबित होगा और पाकिस्तान में भुखमरी फैल जाएगी। जिसकी वजह से क्योंकि वहां पे 85% खेती सिर्फ सिंधु जल पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान को कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, कहीं कहीं उसका खामियाजा पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बड़े लेवल पर भुगतना पड़ सकता है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।